Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter. और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की बुक NCERT की मैरीगोल्ड. और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 की पोम है एक क्राइंग. क्राइंग इज़ एन एक्शन, क्राई रोना, जिसके सिनोनिम आप कह सकते हो वीप. ओके, रोना, वीप. अच्छा, आप लोगों को मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, उनके डिफरेंस आपको बताना है. वीप, क्राई, वेल, वेल. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोम विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेकिन पोम में पोएट हमें क्या बता रहे हैं? तो इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं, हमारे जो कवि हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से रोना चाहिए एंड हाउ शुड वी रिएक्ट आफ्टर क्राइंग, और हमें रोने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए. सो लेट्स रीड. क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़. थोड़े से रोने से कुछ नहीं होता. मतलब अगर आप थोड़ा सा रो रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सॉफ्ट. आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आपका तकिया जो है वो पूरे तरीके से गीला ना हो जाए. देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. उसके बाद आप शावर में जा करके छपाके मार करके अच्छे से नहा लो या धो लो अपना फेस. देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो. उसके बाद अपनी कमरे की खिड़की को खोलो एंड हा 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 और ज़ोर ज़ोर से हंसो. एंड इफ़ पीपल से, और अगर लोग कहें हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, क्या हो रहा है वहाँ, हा 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 सिंग बैक, वापस से एक बार हंस दो. हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर. आखिरी आंसू में खुशी छुपी हुई थी. आई वेप्ट इट, मैंने उसे बहा दिया. हा हा हा, और वापस से हंसने लग जाओ. सो दिस वॉज द पोम. आई होप बहुत ही ईजी थी पोएम, तो आपको समझ में आई होगी. नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? Okay, so according to the poet, we should cry a lot. What can you do after crying a lot? You can take a shower and splash splash splash. Then you can open your window and then you can laugh, then you can smile. Okay, now next, read the first two lines of the poem. Is the mood. Okay, हमारी first two lines में mood कैसा है poet का? Sad और upset. Next, in the last few lines, the mood of the poet has changed. What it is now? Very happy, cheerful. Okay, now we'll have to tell true false. The poet says you must not cry much. No, the poet says us we should cry a lot. The poet says that you should cry till your pillow is soaked. Yes, true है ये. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. True. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. No. Next, where do you cry? What are the things that make you cry? अब आपको खुद को बताना है कि आप कहाँ रोते हो जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती हैं. Can you cry when you are happy? क्या आप रोते हो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो? Which are the things that make you happy? In what ways do you show happiness? Okay, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं? Okay, और आप अपनी खुशी को कैसे बयां करते हो, कैसे दिखाते हो? Okay, so we have completed the poem, but still if you have any doubt, then you can tell me in the comment section, but do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching.